पहली बात तो यार प्रीमियर लीग का शुक्रिया, प्रीमियर लीग का बहुत बहुत धन्यवाद। जो तुम लोग इस बार स्केड्यूलिंग दिखा रहे हो ना, जो तुम लोग इस बार मैच की टाइमिंग दिखा रहे हो ना भाई, बहुत बड़ी सिरदर्दी है यार, बहुत बड़ी, बहुत पक्षी होती है भाई, बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। गोल रश में सब अच्छी टीम का मैच तुमने गोल रश में दिखा दिया। स्पर्स का मैच गोल रश में, सिटी का मैच गोल रश में चैंपियन, यूनाइटेड ब्राइटन का मैच गोल रश में, तीनों मैच एक ही टाइम पे। और प्राइम टाइम किसको दिया? न्यूकासल के मैच को वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। और भाई साहब वो इतना घटिया, इतना घटिया, ची ची थू थू, इतना वाहियात मैच था ना भाई। इट्स लाइक कि तुम कोई अच्छी सी चीज खा रहे हो, तुमको बहुत शानदार, बहुत टेस्टी तुमने डिनर किया, उसके बाद लास्ट में तुमने कुछ ऐसा चख लिया, कुछ बेकार सा कि भैंस तुम्हारा टेस्ट खराब हो गया, तुम्हारा मूड खराब हो गया। दैट वाज इट। और मैं कब से देख रहा हूं इस सीजन, न्यूकासल जिस मर्जी से खेले भाई, न्यूकासल का जो मर्जी मैच है, न्यूकासल को सारे प्राइम टाइम स्लॉट मिल रहे हैं इंटरनेशनल व्यूवर के लिए। क्या भाई, कौन सा स्कैम हो रहा है, कौन सा टेबल डील हो रखी है तुम्हारी, जो तुम न्यूकासल के सारे प्राइम टाइम मैच ठोक रहे हो यार। गोल रश में तुमने सिटी को भी दिखा दिया, चैंपियन को, यूनाइटेड भी दिखा दिया, यूनाइटेड ब्राइटन का मैच, स्पर्स का मैच भी गोल रश में, तीनों एक टाइम पे। क्या मजबूरी है भाई तुम्हारी? क्या न्यूकासल का हर मैच तुम्हें अलग से दिखाना 9 बजे। ये जो ब्राइटन यूनाइटेड का मैच था ना, इस मैच में पोटेंशियल था प्राइम टाइम 9 बजे के मैच में, ये डिजर्व करता था। न्यूकासल ब्रेंटफोर्ड डिजर्व नहीं करता था यार। वो अलग बात है कि यूनाइटेड एक तरफा हार गया, वो अलग बात है, लेकिन डिजर्व करता था मैच भाई। ब्राइटन मैनचेस्टर यूनाइटेड एक टक्कर का मैच है इस टाइम। ब्राइटन जिस टीम से कर रही है, टॉप 6 वाली टीम, तो एक टक्कर का, वो एक बॉक्स ऑफिस मैच है इस टाइम। आप लोगों की चीज समझ नहीं आ रही यार। धन्यवाद यार, बिकॉज बीइंग अ सिटी फैन मैं सिटी का मैच ही देख पाया। बीइंग अ यूनाइटेड फैन आप सिर्फ यूनाइटेड का ही मैच देख पाए होंगे। बीइंग अ स्पर्स फैन आप सिर्फ स्पर्स का ही मैच देख पाए होंगे। गजब स्केड्यूलिंग है यार, गजब। और मैंने सिटी का मैच देख पाया बिकॉज मैं यूनाइटेड ब्राइटन आई वांटेड टू सी, बट आई हैड नो ऑप्शन। मैं स्पर्स की एंज पोस्टेकोग्लू की स्पर्स को देखना चाहता हूं यार, कितना अच्छा खेल रहे हैं वो, कितना एक्साइटेड हूं उनको देखने के लिए। नहीं देख पाया मैं, थैंक्स टू प्रीमियर लीग, थैंक्स टू शिटी प्रीमियर लीग स्केड्यूल ब्रॉडकास्टिंग टाइमिंग ऑफ द गेम। शेम ऑन यू, डिस्कस्टिंग, पैथेटिक। मूड खराब हो गया यार। चलो मैच की बात करता हूं। जेरमी डोकू, डोकू भाई एक नंबर, लिटरली एक नंबर। वाह, हमारे मैन सिटी के पास कब लास्ट टाइम एक ऐसा विंगर था जो इतना अग्रेसिव हो, जो इतना डायरेक्ट हो, जो इतना इलेक्ट्रिक हो, जो इतना ड्रिबलिंग पे यकीन रखता हो, जो इतनी 1 टेक ऑन करता हो, जो इतना अग्रेसिव, इतना डायरेक्ट हो। कब था? लिटरली जब स्टर्लिंग स्टार्टिंग में आया था ना, तब जाके स्टर्लिंग ये वाइब देता था। और लीरो साने, ट्रस्ट में मुझे पूरे लेफ्ट विंग पे ना लीरो साने वाली वाइब आ रही है, पूरी इलेक्ट्रिक, रॉ, समझ रहे, एकदम रॉ, एकदम रैंडम। इट्स लाइक तुम्हें पता वो सिटी जैसा टिपिकल वो सब नहीं होगा। तुम्हें पता वो विड्थ होल्ड भी करेगा, अगर उसको बॉल उसको प्ले ऑन किया जाएगा, डोकू के पास बॉल आएगी, इज नॉट समवन जो रुकेगा, पास डिले करेगा, अपने स्पोर्ट के लिए देखेगा, फिर उसको प्ले ऑन करेगा, फिर रन लेगा। नहीं, इज सो डायरेक्ट। अगर आप या तो एज ओपोनेंट आपने जेरमी डोकू को 1 वर्सेस 1 टक्कर करा के रखा अपने फुल बैक से, जेरमी डोकू फिर भी उस पर टेक ऑन करेगा। अब पेप गार्डियोला के सिस्टम को लेकर एक चीज बहुत ज्यादा कही जाती है कि पेप गार्डियोला चाहता है कि उसके विंगर हमेशा विड्थ होल्ड करके रखें, हमेशा बॉल को रिटेन करें, बॉल को होल्ड करके रखें, बॉल को गिव अवे ना करें, ज्यादा टेक ऑन ना करें। ये जो परसेप्शन क्रिएट हुई ना, ये बहुत फॉल्स है। मैं कब से बोल रहा हूं, ये बहुत फॉल्स है। यस, पेप चाहता है उसके विंगर विड्थ होल्ड करके रखें, एट टाइम्स बॉल होल्ड करके रखें, लेकिन जब एक मैनेजर पब्लिकली इंटरव्यू में आके ये बोल रहा हो कि हमारे विंगर हो आप, डोकू, आपको टेक ऑन करना है, यू शुडंट बी शाय, यू शुड बी टेकिंग ऑन, यू शुड बी मोर डायरेक्ट, यू शुड बी ड्रिबलिंग मोर, अपोनेंट के और फुल बैक में और टेक ऑन करो, ड्रिबल करो, पास करो, क्रिएट द चांस, अट्रैक्ट द प्लेयर्स, समझ लो। और हमने ये सिटी के साथ देखा है, जस्ट बिकॉज ग्रिलिश है, इट्स मोर लाइक ग्रिलिश जो है वो, इट्स मोर लाइक ग्रिलिश अभी बीच में थोड़ा फंसा हुआ है। अब वो ज्यादा टेक ऑन कर रहा है एज कंपेयर टू, पहले सीजन से बात करूं तो पहले सीजन में मोर लाइक ग्रिलिश को अपना रोल ही समझ नहीं आ रहा था। सेकंड सीजन आते आते ग्रिलिश में बहुत अंडरस्टैंडिंग आई, नाउ ही नोज उसको कब ड्रिबल पास करना है, कब ओपोनेंट को फुल बैक टेक ऑन कर सकता है, कब उसको फाइनल पास या क्रॉस देना है बॉक्स में, वो सब समझ लो। सो इट्स मोर लाइक अंडरस्टैंडिंग की बात है। अब रियाद माहरेज है था, ये बर्नार्डो सिल्वा, ये कैसे प्लेयर है, ये कैसे प्लेयर है सिटी के लिए? ये ऐसे प्लेयर है जो टेक ऑन करते हैं जब उनको लगता है कि अपोनेंट के फुल बैक पे ड्रिबल पास करना है, 1 वर्सेस 1 करना है, डायरेक्ट होना है, अग्रेसिव होना है, टेक ऑन करना है, तो ये लोग टेक ऑन करते थे। महाराज टेक ऑन करता था भाई, उसको अपनी फील्ड पे एबिलिटी पे ट्रस्ट था, उसको अपनी ड्रिबलिंग पे, उसको अपनी टेक ऑन एबिलिटी पे ट्रस्ट था। लुक एट बर्नार्डो सिल्वा। अब मैं ये नहीं बोल सकता बर्नार्डो सिल्वा राइट विंग पे खेला कल भी, मैं ये नहीं बोल सकता बर्नार्डो सिल्वा बस विड्थ होल्ड कर रहा है, ओवरलैप के लिए देख रहा है, अंडरलैप के लिए देख रहा है, बॉक्स में स्क्वायर अप कर रहा है, नहीं। जब बर्नार्डो सिल्वा को लगता है, कल की बात नहीं, पूरे करियर के बाद, सिटी करियर के बाद, रियाद माहरेज के सिटी करियर के बाद, जब इन दोनों को लगता था ना सिटी के विंगर है, बर्नार्डो सिल्वा खैर बहुत जगह खेलता है, मिडफील्ड में भी खेलता है, सो इट्स मोर लाइक जब सिटी के विंगर को लगता है ना इनको टेक ऑन करनी है, तो बर्नार्डो सिल्वा अकेला 2-3 डिफेंडर डजंट मैटर, ड्रिबल पास करके
लाइक इज ऑल ओवर द प्लेस, वो लिटा देता डिफेंडर को। सो ये बहुत गलत धारणा है कि सिटी के विंगर होंगे तो विड्थ होल्डिंग करेंगे, ज्यादा टेक ऑन नहीं करेंगे, बॉल रिटेंशन करेंगे, फिर अंडरलैप ओवरलैप, फुल बैक की सपोर्ट, मिडफील्ड से नंबर 8 लेफ्ट राइट हाफ, वो सब सपोर्ट देखेंगे, वो सब ठीक है, वो बनता है। दैट्स पार्ट ऑफ सिटीज प्ले, दैट्स पार्ट ऑफ सिटीज स्टाइल, दैट्स पार्ट ऑफ पेप गार्डियोला टैक्टिक्स सिस्टम, जो मर्जी बोलना बोल लो। लेकिन ये बहुत गलत धारणा है कि पेप गार्डियोला को टेक ऑन वाले विंगर पसंद नहीं है। सिटी के सिस्टम में टेक ऑन वाले विंगर आते हैं तो उनकी गेम अल्टर हो जाती है, नहीं होती। तो जेरेमी डोकू, एंड आई होप जितना पेप गार्डियोला पब्लिकली आके जेरेमी डोकू के बारे में बोला कि इज अ प्रॉपर विंगर, इज अ रॉ, इज aggressive, he likes to take on, he was shy in the first game against Fulham, now look at this, he's more aggressive, proper, but समझ लो, it's good to see। और आप जेरेमी डोकू हो ना, आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ, अगर आप ड्रिबल पास करने जाओगे ना, इट्स मोर लाइक अगर आप सिटी की टीम में खेल रहे हो ना, अगर आप 5 बार भी टेक ऑन करने जा रहे हो ना अपोनेंट के फुल बैक पे, डिफेंडर पे, सो इट्स मोर लाइक अगर आप 5 में से 3 टेक ऑन भी कंप्लीट करोगे ना, अगर आप 3 बार भी टेक ऑन कंप्लीट करके कट इन साइड कर रहे हो, शॉट ले रहे हो, ये बाइलन की तरफ चला जाके बॉक्स में एर्लिंग हालैंड को ढूंढ रहे हो, किसी और को ढूंढ रहे हो, दैट मींस आप अपना काम सक्सीड हो रहे हो, आप बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हो, एंड दैट्स व्हाट पेप गार्डियोला डिमांड्स, एंड दैट्स व्हाट पेप गार्डियोला वांट। समझो जेरेमी डोकू के आने से सिटी के सिस्टम में और थ्रेट और डायमेंशन ऐड हो रहे हैं। इट्स अ टू गुड अ गेम फॉर जेरेमी डोकू। मेरे हिसाब से जेरेमी डोकू मैन ऑफ द मैच था। एर्लिंग हालैंड, आई डोंट नो मैन, वी आर गिल्टी ऑफ मिसिंग चांसेस। 5 प्रीमियर लीग मैच, 7 गोल, आप बोल सकते हो अनदर सीजन, अनदर फ्लाइंग स्टार्ट टू द प्रीमियर लीग। बट मेरे हिसाब से फुलहैम के अगेंस्ट आपने 1-2 सिटर मिस किए। मेरे हिसाब से शेफील्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट गेम में आपने 1-2 सिंपल टैप इन मिस किए। और कल पहले हाफ में एक गवार्डियोल की स्क्वायर ऑफ डिलीवरी, दूसरा जेरेमी डोकू क्रॉस, कम ऑन मैन, सिंपल टैप इन। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि अरे भाई एर्लिंग हालैंड के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बहुत इजी चांस, नहीं यार, टैप इन थे, कोई भी होता उसको स्कोर करने चाहिए थे। सो मोर लाइक एर्लिंग हालैंड अब एक फ्रस्ट्रेशन वाले स्टेट में चल रहा है उसकी फिनिशिंग, टू बी ऑनेस्ट। अब जिस लेवल पे उसकी फिनिशिंग होनी चाहिए नहीं है। कल भी हैट्रिक होती, शेफील्ड यूनाइटेड के इस गेम में भी हैट्रिक होती, फुलहैम वाले मैच में भी 2-3 गोल होता। आई नो इट्स टू इजी टू से कि एर्लिंग हालैंड हर मैच में हैट्रिक मारता, नहीं। अगर मैं रियलिस्टिकली बात करूं, कल भी सिटी को 4-5 गोल करने चाहिए थे। हुलियन अल्वारेज, एक और बात ऐड करना चाहूंगा, एर्लिंग हालैंड का जो होल्ड अप प्ले है ना यार, मजा नहीं आ रहा यार। इट्स सेकंड सीजन, यस पेप गार्डियोला वांट्स यू टू ड्रॉप डीप एट टाइम्स, बिकॉज़ पेप गार्डियोला नहीं चाहता कि उसकी मिडफील्ड के नंबर 8 है और स्ट्राइक करे वो। इट्स लाइक पेप गार्डियोला नहीं चाहता कि एर्लिंग हालैंड इतना ज्यादा आइसोलेट हो जाए कि उसको ढूंढने में दिक्कत हो जाए, उसके पास पिक करने में दिक्कत हो जाए, बीच में इतने सारे अपोनेंट की बॉडीज आ जाए। सो इट्स मोर लाइक पेप चाहता है कि बीइंग एर्लिंग हालैंड आप सिर्फ फॉक्स इन द बॉक्स नहीं हो, आप पेप गार्डियोला के सिस्टम में खेल के सिर्फ फॉक्स इन द बॉक्स, चाहे आप स्ट्राइकर ही क्यों हो, नहीं रह सकते आप। आपको गेम में इन्वॉल्वमेंट रहना है, आपकी गेम में जितनी ज्यादा हो सके आपको ड्रॉप टिप करना है, लिंक अप करना है, होल्ड अप प्ले करना है अपोनेंट के साथ, अपने प्लेयर के साथ, अल्वारेज के साथ, ये सब। सो कहीं ना कहीं जब मैं इस सीजन खासकर, बिकॉज सेकंड सीजन मैं इस सीजन एर्लिंग हालैंड का होल्ड अप प्ले देख रहा हूं ना, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। इट्स लाइक कि एर्लिंग हालैंड को जो सिंपल पासेस हैं उसको कनेक्ट करनी चाहिए, नहीं कर पा रहा है। इट्स लाइक आप होल्ड अप प्ले से, फिजिकलिटी से आप बॉल को होल्ड कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, आप नहीं कर पा रहे हो। मे बी ये सिटी की टीम है जो ट्रेबल भी जीती है, जिसमें आपने 55 गोल भी मारे हैं, जिसमें आप प्रीमियर लीग के टॉप स्कोर रहे हो, जिसमें आपने यूरोपियन गोल्डन शू जीता है, जिसमें आप चैंपियन लीग के टॉप स्कोर रहे हो। इतना सब उखाड़ने के बाद भी मे बी सिटी जैसी टीम में हम ये बोल सकते हैं कि एर्लिंग हालैंड अभी भी आप बहुत कुछ सिटी को और ऑफर कर सकते हो, और एर्लिंग हालैंड को ये चीज पता है, एंड वो इज बेटर देन पेप गार्डियोला टू अनलॉक दीज पोटेंशियल, दीज लेवल्स ऑफ द गेम इन एर्लिंग हालैंड्स गेम। सो मुझे कोई शक नहीं है इस बात में। रॉड्रिग, मेरे हिसाब से रॉड्रिग फिर से सिटी के लिए मैसिव था और है। बनारस में बहुत बार ड्रॉप डिप किया रॉड्रिग के स्पोर्ट में, डबल पिवोट, बिकॉज अभी फुल बैक जो है ना, बिकॉज अकेंजी को हमने पहले पेप गार्डियोला ने 1-2 मैच में इन्वर्ट करा के खेलने की कोशिश की। अकेंजी मिडिल ऑफ द पिच में इन्वर्टेड रोल में उतना कंफर्टेबल नहीं है। इट्स लाइक ही गेट्स डिपोजेस्ट मोर डिफिकल्ट पोजीशन है, फॉरवर्ड पास पिक करने में वो सब एक्यूरेसी, वो भी दिक्कत आती है। जब तक स्टोन्स फिट नहीं होगा, ये रिको लुइस नहीं आएगा, मेरे हिसाब से ये इन्वर्ट वाला रोल काइल वॉकर, अकेंजी और ग्वार्डियोला, मे भी ग्वार्डियोला इन फ्यूचर ही काम कर पाए, बट अभी इट्स मोर लाइक सिटी जो है वो काइल वॉकर को विंग बैक की तरह यूज कर रही है, फुल वाइडर ओवरलैप, बाईलाइन की तरफ क्रॉसेस, यू नो, मॉडर्न डे फुल बैक की तरह, नो इन्वर्ट, नथिंग एल्स। इट्स लाइक मोर एडवांस रोल ऑन द राइट साइड फॉर काइल वॉकर एंड फॉर ग्वार्डियोला ऑन द लेफ्ट चैनल। ग्वार्डियोला थोड़ा इनसाइड ऑफ द मिडिल खेल लेता है, फिर हम जेरेमी डोकू को लेफ्ट में आइसोलेट करके हमने छोड़ा, ताकि फिर बहुत टाइम हमने जेरेमी डोकू को प्ले ऑन किया। सो इट वाज गुड एट द बैक, गुड था। गोल जो आया ना, इट्स लाइक सिटी ने पिछले 3 मैच में लगातार गोल खाया। शेफील्ड के यूनाइटेड के गोल खाया हमने, फुलहैम के अगेंस्ट हमने इक्वलाइजर खाया, कल हमने पहले गोल कंसीड किया वेस्ट हैम के अगेंस्ट। सो इट्स लाइक सिटी 3 मैच से क्लीन शीट नहीं कर पाया। क्या मैं इसका दोस्त सीधे सीधे कीपर पे डालूंगा? एडरसन के 2 सेव याद करो, इट कुड हैव बीन 2-0 अप, इट कुड हैव बीन
वेस्ट हैम कुड हैव बीन 2-0 अप इन द फर्स्ट हाफ और फिर गेम के डायमेंशन ही बदल जाते हैं। सो एंडरसन जो शो स्टॉपिंग एबिलिटी दिखाई है ना कल, दैट वाज मैसिव। और सिटी की डिफेंस की बात करूं, मेरे हिसाब से कुछ भी रेड फ्लैग नहीं है। मेरे हिसाब से कुछ भी स्ट्रेस आउट करने की या पिन आउट करने की किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस की डिफेंस में जरूरत नहीं है। सो इट्स मोर लाइक मिडफील्ड में कई बार इंडिविजुअल एरर हो रहे हैं। इट्स मोर लाइक जैसे जेरेमी डोकू लूज टच था, हमारे प्लेयर आगे कमिटेड थे, यू गिव अवे द बॉल, काउंटर पे गोल खा गया, हमारा डिफेंस एक्सपोज हो गया। सो इट्स मोर लाइक थोड़ी थोड़ी इंडिविजुअल गलतियां हैं, वो हम सॉर्ट आउट करेंगे। आई वांट क्लीन शीट भाई, क्लीन शीट का मजा ही अलग है, ट्रस्ट मी। मैं इस टाइम बीइंग सिटी फैन वो स्टेट में चला गया हूं ना पिछले 2-3 साल से, खासकर 19-20 वाले वो इतना फकअप डिफेंसिवली सीजन के बाद ना। इट्स मोर लाइक जब से रूब इंडिया ये सब स्टोन्स लेपोर्ट ग्वार्डियोला इस पोटेंशियल पे हम खेल रहे हैं, एक के बिग पार्ट ऑफ आवर डिफेंस। इट्स मोर लाइक मुझे जो सेटिस्फैक्शन होती है बीइंग सिटी फैन क्लीन शीट से। आई डोंट नो, कई बार अर्लिंग हालैंड हैट्रिक मार देता है, आई वाज लाइक ठीक है यार, यू आर डूइंग योर जॉब। बट जो क्लीन शीट आती है, ग्रिल करके हार्ड ग्रिल करके जो विन आती है ना, जब हम गोल कंसीडर नहीं करते, ट्रस्ट मी, मेरे आई डोंट नो, मेरे डिफेंसिवली गेम ज्यादा वो हो गया है, बट आई वाज लाइक मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज होती है एंड आई एंजॉय दैट मोर देन गोल स्कोरिंग अप फ्रंट। सो क्लीन शीट हमें रखनी है। ये डिफेंसिव कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन मिडफील्ड में बहुत बार आप चीपली गिव अवे कर रहे हैं बॉल। रॉड्री इज अ मैसिव प्लेयर फॉर अस हियर यार। इट्स लाइक रॉड्री जो टीम का इंजन है, शो को रन करता है एंड ऑल। बट कल भी 1-2 बार हुआ जब रॉड्री ने बॉल गिव अवे की। डोंट गेट मी रॉन्ग, रॉड्री इस सीजन 10 में से 8 स्टार परफॉर्मेंस ड्रॉप कर रहा है हर मैच में, लेकिन इट्स लाइक कि एक तो सिली पास, दो एक वो चांस बना क्रिएट हुआ जब जहां पे आपके एंटोनियो मिकेल एंटोनियो के पास बॉल गई 1v1, एडरसन चार्ज अप हुआ अपने लाइन से। सो इट्स लाइक इट वाज क्लोज कॉल। रॉड्री की वो मिस्टेक हमें शायद कॉस्ट कर देती, 2-0 हो जाता। सो इट्स मोर लाइक रॉड्री, आई डोंट नो, मैं नहीं बोल रहा रॉड्री की परफॉर्मेंस खराब होगी, नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि इस सीजन भी हमारे 60 मैच लगने वाले हैं। पिछले सीजन रॉड्री 60 मैच और वर्ल्ड कप के मैच, डोंट फॉरगेट, वर्ल्ड कप भी था इन बिटवीन, लिटरली एक मतलब 70 मैच खेल रहा है एक सीजन। सो इट्स मोर लाइक मुझे नहीं लगता कि हम रॉड्री को दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आते आते चैंपियन लीग, प्रीमियर लीग सब दांव पे होता है। मुझे नहीं लगता फिर हम रॉड्री को उस टाइम उतना रिलाई कर पाएंगे। सो मे बी पेप गार्डियोला को ये चीज सोचनी पड़ेगी, बिकॉज आप कैल्विन फिलिप्स को क्लब में है, रुका है, वो आप लोन करना चाहते हैं, कैल्विन फिलिप्स रुका है, ही वांटेड टू फाइट फॉर हिज प्लेस, ही वांट्स टू फाइट फॉर हिज प्लेस। आपको बीइंग अ पेप गार्डियोला कैल्विन फिलिप्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अभी हालात में क्या है, अभी हाल ये है कि पेप गार्डियोला कैल्विन फिलिप्स को लास्ट के 90 मिनट भी होंगे ना, लास्ट के इंजरी के 5 मिनट भी होंगे ना, तब भी कैल्विन फिलिप्स को पेप गार्डियोला ट्रस्ट नहीं कर रहा। दैट्स सो बैड। कम ऑन मैन, आप ट्रेनिंग कराओ, जो मर्जी कराओ, इट्स पेप गार्डियोला चैलेंज। ये पेप गार्डियोला का चैलेंज है। एक प्लेयर जो अपने सेकंड सीजन में है और एक ऐसा प्लेयर रॉड्री जो इतना थक चुका है, इतना, इट्स लाइक कि रॉड्री 80-90 मिनट होते हैं, रॉड्री बस लाइक कि मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूं भाई, मुझे टेक ऑफ कर ले। अभी तो सीजन स्टार्ट हुआ भाई, आगे के गेम्स और इंटेंस होंगी, मिड वीक चैंपियन लीग फिक्सचर, समझ रहे हो। सो इट्स मोर लाइक पेप गार्डियोला का सबसे बड़ा चैलेंज है कैल्विन फिलिप्स को टीम में लाना। मैं ये नहीं बोल रहा कि वीक इन वीक आउट स्टार्टर कैल्विन फिलिप्स को बना दो, कैल्विन फिलिप्स पे रिलाई होगा, नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि अगर कैल्विन फिलिप्स इस सीजन अगर रॉड्री का 25% भी वर्कलोड अगर शेयर कर लेगा ना, हमारे लिए जीत है, पेप गार्डियोला के लिए जीत है, कैल्विन फिलिप्स के लिए जो बंदा अपने प्लेस के लिए फाइट करना चाहता था उसके लिए भी जीत है, और रॉड्री के लिए सबसे बड़ा विन है भाई, रॉड्री के लिए रेस्ट है। आप इस चीज को समझो, बहुत जरूरी है भाई। जिस दिन रॉड्री की परफॉर्मेंस थोड़ी भी ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी ना, बिखर जाएगा सब कुछ, कुछ नहीं लगेगा फिर हुलियन अल्वारेज की 2-2 असिस्ट, इतनी वर्ल्ड क्लास नंबर 10 बिहाइंड स्ट्राइकर परफॉर्मेंस, नहीं, कुछ वर्सन दिखेगा उस चीज का, कुछ वर्सन दिखेगा रूब इंडिया ग्वार्डियोला रैके का, काइल वॉकर का, एकेंजी का डिफेंस में होने का, कुछ वर्थ नहीं दिखेगा। रॉड्री सो क्रिटिकल, एक रॉन्ग पास, देयर यू गो, मोमेंटम फक अप, हाई लाइन एक्सपोज, कीपर अंडर प्रेशर, सब कुछ बदल जाता है। सो इट्स मोर लाइक जो पेप गार्डियोला कोई चीज समझनी पड़ेगी, रॉड्री का वर्कलोड शेयर करना पड़ेगा। एटलीस्ट इस सीजन अगर 25% भी गेम टाइम रॉड्री का कैल्विन फिलिप्स शेयर करता है ना, मेरे हिसाब से इससे बड़ा पॉजिटिव सिटी के लिए नहीं हो सकता। आप बोलोगे आई एम क्रेजी एंड ऑल, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता यार कि रॉड्री पिछले सीजन की तरह 60 गेम्स एक ही लेवल पे खेल पाएगा। लेवल में ड्रॉप होने वाला है। अभी तो सितंबर है भाई लोग, अभी तो 4-5 प्रीमियर लीग के मैच हुए हैं, अभी 50 से ऊपर मैच सीजन के पड़े हैं। अगर आपको लग रहा है कि रॉड्री की फिटनेस निकाल लेगी ना ये, तो फिर आप बहुत गलतफहमी हो, फिर आप फुटबॉल को नहीं समझते हो। रेस्ट आई थिंक इट वाज गुड परफॉर्मेंस। काइल वॉकर वंस अगेन मैसिव फिगर गोइंग अप फ्रंट। यस, काइल वॉकर की उतनी फ्लूइडिटी नहीं है, उतनी क्रॉसेस में एबिलिटी नहीं है, उतने ओवरलैपिंग पे पासिंग की क्वालिटी, रेंज, वो सब नहीं है, बट स्टिल हमने एक अच्छा फुटबॉल मैच खेला। वी डिजर्व टू विन। एर्लिंग हालैंड और क्लिनिकल हो सकता था। जेरेमी डोकू एंड हुलियन अल्वारेज, मैन आई कांट बिलीव यार, हमने सेकंड सीजन है और पहला सीजन था उसका लास्ट ईयर, हुलियन अल्वारेज को टॉप 5 लीग से नहीं आया था हमारे पास। हुलियन अल्वारेज को ला लीगा खेल के नहीं आया था। हुलियन अल्वारेज को बुंडेसलीगा सरिया है, एरिडिवीज़ी तक, डच लीग कुछ नहीं भाई, बेल्जियम लीग कहीं नहीं, पुर्तगीज लीग कुछ नहीं, यूरोपियन फुटबॉल से बाहर से आया था वो।
यूरोपियन फुटबॉल से बाहर से एक 20 साल का लड़का सिटी जैसी टीम में पेप पकौड़े कितने कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आके इतना इज डूइंग वंडर्स मैन, कम ऑन, इज डूइंग वंडर्स। और ऐसा नहीं है कि तुम उसको स्ट्राइकर खिलाओ। पेप पकौड़े एर्लिंग हालैंड के साथ उसको खिला रहा है, पिछले सीजन भी इस सीजन भी। आप बोलोगे सेकंड स्ट्राइकर, नहीं यार, यस एट टाइम्स स्ट्राइकर वाली पोजीशन में आता है वो, बट इज मोर लाइक बिहाइंड स्ट्राइकर। लेफ्ट हाफ चैनल, राइट हाफ चैनल, सेटअप कर रहा है, डीप आ रहा है, ऊपर से गोल स्कोरिंग इतना बड़ा थ्रेट है, गोइंग फॉरवर्ड इनटू द बॉक्स, मेकिंग रन्स। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। मतलब हमारा जो स्काउट है ना, इट्स लाइक हमने को, इट्स लाइक अगर जितनी बार भी हुलियन अल्वारेज के बारे में सोचता हूं ना, आई फील सो ग्रेटफुल कि हमारे स्काउट ने भाई वो काम कर दिया। शायद इतने सारे प्रीमियर लीग के क्लब में भाई स्ट्राइकर के लिए रो रहे हैं। इट्स अ लग्जरी, हाउ लकी वी आर। एर्लिंग हालैंड, हुलियन अल्वारेज, मैन दिस इट इज अ लिथल भाई, बहुत डेडली। और जो हुलियन अल्वारेज की जो क्वालिटीज है ना, जो वर्सटैलिटी है ना, जो उसकी बॉल पे एबिलिटी, जो उसकी पासिंग है ना, इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ नेक्स्ट पास। फिनिशिंग कितनी लिथल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बॉक्स में कितना बड़ा थ्रेट है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैन, वी स्ट्रक एब्सोल्यूट गोल्ड विद हुलियन अल्वारेज। एज पेप गार्डियोला सेड यस्टरडे आफ्टर मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ही इज अनड्रॉपेबल मैन। वाओ मैन, इट्स लाइक हम इंप्रोवाइज कर रहे हैं भाई। इट्स लाइक हमारे पास केविन डी ब्रुयने 5 मिले की नहीं है। इट्स लाइक जूड बेलिंगम, लुकास पकेटा, हमारा टारगेट नहीं आया। इट्स लाइक विंग्स पे फोर्डन खेलेगा, फोर्डन मिडिल में खेलेगा, ब्रांड स्लो विंग्स पे भी खेलेगा, मिडिल में भी खेलेगा। हम इंप्रोवाइज कर रहे हैं। हमारे पास कोई बहुत ज्यादा स्टोन्स इंजर्ड हो गए, इन्वर्ट खेलने वाले, अभी हमारे पास कोई क्वालिटी नहीं है। कोवाचिच इंजर्ड है, सो इट्स मोर लाइक हम कुछ ना कुछ लगा लेंगे भाई, हम अपने फुल बैक से पुराने वाला रोल निकाल देंगे। इट्स लाइक पेप पकड़ लो ना आप अपनी मैनेजर लेवल के, आप इतना फुटबॉल मैनेज कर चुके हो ना, बीइंग अ पेप गार्डियोला। आपकी जो स्किल है ना, इट्स लाइक आप किसी और लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो। इट्स लाइक बाकी लीग में क्या मैनेजर है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या स्टैंडर्ड चल रहा है, किस तरफ लीग जा रही है, क्या कंपटीशन है, अपोनेंट कैसे आपको रेड कर, नहीं। इट्स लाइक पेप गार्डियोला किसी और ही यूनिवर्स पे ऑपरेट कर रहा है। इट्स लाइक पेप गार्डियोला के डायमेंशन ही कुछ और है भाई। वो उसका दिमाग का सोचने का तरीका, उसको सिटी को जो इंप्रोवाइज समझ लो, एवोल्यूशन समझ लो, हर मैच में कुछ नया। इट्स लाइक पेप गार्डियोला को भी फर्क ही नहीं पड़ रहा। इट्स लाइक आप बोल दोगे कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर इंजर हो गया, पेप गार्डियोला भी लाइक ठीक है, मैं इसके बिना कुछ ऐसा निकाल दूंगा कि इसके बिना भी सिटी जीत लेगी। इट्स रिडिकुलस मैन, इट्स लाइक सिटी और पेप गार्डियोला जिस टाइम जो खेल रहे हैं ना, और जो हथकंडे हर मैच में कर रहे हैं ना, जो टैक्टिकली स्विच वो ट्विच कर रहे हैं ना, मतलब जो मर्जी, इट्स अमेजिंग मैन। इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मैन। वाह।